हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण है 2x + 3y = 7, 3x - 4y = 11। इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करने वाले हैं। तो पहले इसको इस साइड प्लस में तो इस साइड माइनस में लाएंगे। तो लिख लेते हैं हल सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो क्या है 2x + 3y। ये इस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो -7 = 0। इसको भी ऐसे ही उतार लेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे किया है पहले वाले समीकरण में। यह है समीकरण फर्स्ट, यह है समीकरण सेकेंड, यह हो गया समीकरण थर्ड। इसको अब करते हैं क्या है 3x - 4y। ये प्लस में 11 है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 11 बराबर से 0। ये हो गया समीकरण 4। तब लिखते हैं यहाँ ऊपर वाला है, ये है A1 B1 C1। ये नीचे वाला हो जाएगा A2 B2 C2। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ A1 बराबर से कितना हो जाएगा 2x का गुणांक यानी 2, B1 बराबर से यानी y का गुणांक यानी +3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, C1 यानी अचर पद कितना है 7 तो इससे पहले है माइनस तो C1 बराबर से -7। अब A2 बराबर से कितना हो जाएगा 3, B2 बराबर से ये -4y थी यानी y का गुणांक है -4 तो -4, C2 बराबर से अचर पद कितना है -11। अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि से, तब वज्र गुणन विधि से हल करने पर वज्र गुणन विधि से इसका एक फॉर्मूला होता है। ये इस फॉर्मूला को पहले जान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है 3 यहाँ पे क्रॉस दे देंगे, 3 क्रॉस। ये क्रॉस हो गया x के लिए, ये y के लिए और ये 1 के लिए। यहाँ पे इस साइड यानी पहले वाले में B1 B2, अंतिम वाले में भी B1 B2, B के बाद क्या आता है C तो यहाँ पे C1 C2। यहाँ B से पहले क्या आता है A तो यानी A1 A2। अब इसको हल ये x के लिए है तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर से 1/A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसका मान रख देंगे। मान कितना है x बटा B1 का मान कितना है, B1 का मान है 3 गुने C2 का मान कितना है, C2 का मान है -11 तो -11 माइनस B2 का मान कितना है, B2 का मान है -4 गुने C1 का मान है -7 बराबर से y में क्या है C1 का मान है -7 गुने A2 का मान कितना है 3, A2 का मान है 3 माइनस C2 का मान है -11 गुने A1 का मान है कितना -2 तो -2 बराबर से 1/A1 का मान कितना है, A1 का मान है 2 तो 2, B2 का मान कितना है -4 माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3 गुने B1 का मान कितना है तो 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पे मान रखने पर अगर किसी भी प्रकार का गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग मान सही से बैठाइएगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग मान लिया है ये बराबर इतना, तो माने नहीं है दिया है, यहाँ इस समीकरण से प्राप्त हुआ है ये वाला। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या होता है देखिए x बटे 3 को -11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -33। ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 7 चौके 28
बराबर से वाई बटे माइनस 21, 7 21 माइनस है तो माइनस 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 11 दूनी 22 बराबर से 1 बटे 2 को -4 से गुना करेंगे तो -8, ये -3 गुने 3 तो -9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो x बटे इन दोनों को जोड़ने, माइनस में दोनों है तो जोड़ लेंगे दोनों को, -8 3 11 1 हासिल 1 3 2 3 5 1 6 -61 बराबर से y बटे 22 में से -21 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बराबर से 1 बटे -8 -9 तो हो जाएगा -17। अब तुलना करने पर अब x का -61 का तुलना करेंगे 1 बटा -17 से, और इसको पहले गुना कर लेते हैं। -17x बराबर से -61, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर से 61 बटा 17। अब सेकेंड में पुनः अब इसको तुलना करेंगे, इससे पहले इससे किए, अब इसको इससे करेंगे तो y बटा 1 बराबर से 1 बटा -17। तब गुना कर लेते हैं तो -17y बराबर से 1, तो y बराबर से 1 बटा -17। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए x बराबर से 61 बटा 17 और y बराबर से -1 बटा 17। तो समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देख लीजिए एक बार फिर से, इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है, यह फॉर्मूला का ट्रिक है, देख लीजिए एक बार, देख लिए। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो धन्यवाद। आप लोग अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो